परम प्रेम में श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा, परम पूजनीय श्री अविंदा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ इस मुंबई के ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, दास दादा और आप लोगों के सहयोग से हम लोगों को कुछ रूबरू ठाकुर जी की बातें करने का मौका मिलता है। और अभी आपने जो बात बताई हमको कि पुण्य पोथी के ऊपर, डीपी वर्क के ऊपर पुण्य पोथी की बातें दादा ने डाली हैं, और उसका पहला जो लाइन है उसमें लिखा है, ठाकुर जी ने जो बोला है कि हमारे अंदर अदम्य शक्ति है और उस शक्ति को हम यूं ही बर्बाद न करें। ये पहली लाइन है। एक बार ठाकुर जी से कई भक्त बैठे हुए थे, तो ठाकुर जी ने बोला कि हम लोग याचन की बात करते हैं, अगर आप बताओ, अगर ठाकुर जी के आप भक्त हो तो याचन कहाँ से शुरू करोगे, कैसे शुरू करोगे ठाकुर जी की बात बोलना। जैसे हम लोग यहाँ शुरू करते हैं कि ठाकुर जी की बात कैसे बोलेंगे। ठाकुर जी की बहुत सी वाणियाँ हैं, हम कोई वाणी भी बोल सकते हैं, कबीरदास के दोहे बोल सकते हैं, कोई धार्मिक ग्रंथ की चौपाई बोल सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, मान लो कि यदि मैंने कोई चीज़, एक पॉइंट बताया कि आपको एक, जैसे घर में घड़ी टंगी है, आपको ये घड़ी देखो और घड़ी के ऊपर आप बोलना शुरू करो, और उस घड़ी के द्वारा फिर ठाकुर जी के जाजन होना शुरू हो जाए, और पूरा जो है वहीं से शुरुआत हो करके और उसमें हम प्रवेश कर जाए। तो ठाकुर जी बोले, यदि ऐसा होता है किसी भी पॉइंट पे, कोई भी चीज पे, कोई भी वस्तु पे, कोई भी विचार पे यदि आपको बोलने की कला आ गई, तो ठाकुर जी बोले ये जाजन होता है। जैसे एक बार ठाकुर जी के एक भक्त थे, आप लोग जानते होंगे, अभी वर्तमान में सातवती के जो संपादक हैं राजूदा, उनके पिताजी थे, और उनके पिताजी हरिनंदन दा जो समस्तीपुर के थे। ठाकुर जी ने उनको बोला था एक बार कि जाके आप जो है सत्संग है उसमें वक्तृत्व दीजिए, यानी ठाकुर जी का जाजन करना था। पहली बार वो जाजन करने गए थे, तो पहली बार जब जाजन करने गए वहाँ पे तो बहुत घबरा रहे थे। वैसे तो वो पेशे से प्रिंसिपल थे, और अपनी प्रिंसिपल का सब कुछ छोड़ करके और ठाकुर जी की शरण में आ गए, नौकरी वगैरह छोड़ करके। उनका पूरा खानदान आज भी देखिए ठाकुर जी से डिवोटेड हैं लोग पूरे। तो पहले दिन जब उनको जाना था, गए, उनके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँगा। उनके दिमाग में एक विचार आया, उनके दिमाग में विचार आया कि सबका मालिक एक, एक के ऊपर उन्होंने बोलना शुरू किया, वन। तो उन्होंने बोला कि देखिए सबका मालिक एक, एक ही है, पुरुषोत्तम एक है। तो हम यदि पुरुषोत्तम से जुड़ते हैं, हम मालिक से जुड़ते हैं, तो वी आर द जीरो। जिस समय हम जुड़ते हैं हम तो जीरो हैं, हम अपने आप को शून्य मानते हैं। लेकिन शून्य का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है जब वो एक के आगे लग जाता है, एक के साथ, आगे नहीं, एक के साथ मान लीजिए। इधर जुड़ेगा, 0 1 हो जाएगा। तो जुड़ना किधर से है? पॉजिटिव वे से जुड़ना है। पॉजिटिव जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, 10 हुआ, 1 0। मैं पुरुषोत्तम के साथ जुड़ा तो 10 हो गया। और ऐसे ही मैं अपनी तरह से एक और आदमी जो वो भी 0 था, एक मनुष्य, उसको पकड़ के लाया और ठाकुर जी के शरणापन्न कर दिया, तो 1 0 और जुड़ा, 100 हो गया। जुड़े 2 लेकिन हो गए 100, एक और जुड़े तो हो गए 1000। अब सोचिए, उन्होंने ये बात बोलनी शुरू की और उस पर उन्होंने क्या स्पीच दिया, बहुत तालियां बजी, बहुत आनंद आया। पहला स्पीच वो दिए थे। तो जब वो, मैं थोड़ी सी बात उनकी बता दूं, फिर मैं इधर भी आऊंगा। तो उन्होंने बोला, खूब तालियां बजी, बड़ी प्रशंसा हुई। जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, तो आप लोग भी हम लोगों की प्रशंसा करते हैं कि दादा ने क्या बोला, कि अरे हम कहाँ बोलते हैं, सब मालिक बुलवाते हैं, ठाकुर जी बुलवाते हैं।
हम भी यहाँ बैठने आते हैं बोलने के लिए, तो हम मालिक से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये आप ही का शरीर है, आप ही का मुंह है, आप ही जो बोलेंगे इस शरीर से आप ही बोलेंगे प्रभु। मैं तो इस शरीर को बस संभाल के रखा हूं कि ये मैं ड्राइव कर सकूं, चला सकूं। बोलने के बाद जब वो आए ठाकुर जी का दर्शन करने, प्रणाम करने, ठाकुर जी बोले आज तो सुने आपने बहुत अच्छा बोला। तो थोड़ा सा वो शर्माने लगे, क्योंकि बहुत आदमी आकर के ठाकुर जी से चर्चा किए कि आज हृनंदन दा तो एकदम धमाल मचा दिए, क्या बोले हैं, क्या बात बोले हैं। तो जब गुरु आपका मान सम्मान करता है, जब गुरु आपकी तारीफ करता है ना, तो आदमी के अंदर एक अहंकार आने लगता है। अहंकार आता है तो तुरंत गुरु उसको डाउन करते हैं। एक बार एक आए थे ना ठाकुर जी के पास, एक बहुत ही संभ्रांत परिवार के सदस्य आए थे और वो बोले थे ठाकुर जी से कि ठाकुर हमारे पास तो सब कुछ है, धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान एवरीथिंग, तो हमें गुरु करने की क्या जरूरत है। तो ठाकुर जी उनको बोले थे कि जानते हैं एक दिया होता है दीपक, और दिया में क्या क्या होता है बताइए। उन्होंने कहा दिया में बत्ती डालते हैं, दिया में तेल डाल देते हैं। बोले और? बोले माचिस होता है, और? बोले माचिस से जलाते हैं, दिया जलता है। बोले और? बोले और क्या? ठाकुर जी बोले हाँ, और उस माचिस की तीली को या एक लकड़ी को, एक काठी को वहीं रखे रहते हैं दिया के पास, ताकि कभी कभी वो दिया का जो बत्ती है ना उसमें तेल में डूबने लगता है तो उस लकड़ी से उसको उठा देते हैं। और कभी कभी जब बहुत तेज दिया जलने लगता है तो उससे नीचे कर देते हैं बत्ती को। यही गुरु का काम है, वही काठी होते हैं गुरु। तो हृनंदन दा की जब तारीफ हुई और ठाकुर जिसकी तारीफ कर दें, वाह भाई आपने क्या बोला, क्या वक्तृता दिया, तो वो तो अहंकार से पगला जाएगा ना। तो ठाकुर अपनी लकड़ी से उनकी बत्ती को नीचे कर रहे हैं, कह रहे हैं बैठिए सुनिए। चारों तरफ आदमी भक्त लोग बैठे हैं, आज भी आप जाते हैं आचार्य के बाद चारों लोग भक्त लोग बैठे। अब वहां पे हमसे यदि पूछा जाए, आचार्य देव हमसे कोई बात पूछे ये बताइए, तो हम वहां झूठ बोलेंगे कि सत्य बोलेंगे? अगर आप भक्त हैं, हम भक्त हैं, तो वहां झूठ बोल ही नहीं सकते हैं, वहां सत्य ही बोलना पड़ेगा। ठाकुर जी की वाणी भी है सत्यानुसरण में कि यदि आप सत्य होते हैं, यदि आप सत्य होते हैं, सत्यमुखी हैं, तो आपके चाल से, चलन से, चरित्र से वो सब कुछ दिखाई देता है। और आप यदि वैसा नहीं हैं तो चाहे आप लाख ढोंग करें, कायदा दिखाएं, नौटंकी करें, नाटक करें, कुछ भी करें, जादू दिखाएं, उससे समझ में आ जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठाकुर जी बोले कैसे? जैसे कि बहुत अंधकार है, लाखों आप लाइट लगा दीजिए लेकिन अंधकार मिटेगा नहीं, लेकिन जब सूर्य निकलता है सूरज में तो अंधकार मिट जाता है। तो हम लोग गुरु के पास बैठ के झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो गुरु जी ने उनसे बोला, पूछा, सब आदमी बैठे हुए थे, बोले हृनंदन दा आज बोले तो आप बहुत बढ़िया। हृनंदन दा आपको खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? अब तो वो झूठ, गुरु जी के पास बैठ के झूठ नहीं बोल सकते, और उनकी आदत थी मांस खाना और दारू पीना, और वो छूटता नहीं था। सोचे कि अब क्या करें, अगर झूठ बोलेंगे तो अंतर्यामी ठाकुर जी हैं, जान जाएंगे। तो बोले आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा चाहे जो भी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी हमको मांस खाना बहुत अच्छा लगता है। और इस बाप रे, जैसे बोले वैसे ही अगल बगल जितने लोग भक्त लोग बैठे थे, अरे थू 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 थू, क्या यार कैसा आदमी है। अभी देखिए उनकी बड़ाई हो रही थी, अभी
कितना बढ़िया बोले, कितना बढ़िया बोले। जहां गुरु भी बोल दिए, ठाकुर भी बोल दिए, उनकी बड़ाई कर दिए, उनका सम्मान कर दिए, और वहीं पे तुरंत ठाकुर जी उनको डाउन कर दिए। जैसे ही उनका अहंकार आया वैसे, और वो जैसे बोल दिए कि हमको मांस बहुत अच्छा लगता है, हर आदमी तिरस्कृत, देखना भी बंद कर दिए लोग, ना देखो इनको। लेकिन उसी दिन से वो असली ठाकुर जी के भक्त बन गए। आज उनका परिवार आज कई पीढ़ी तक चलता आ रहा है, 1 2 3 4 5 सारी पीढ़ियां घुस गई। तो गुरु के सामने जिस दिन हम कॉन्फेक्शन, अपना दोष को स्वीकार करना पड़ता है, कन्फेस करना पड़ता है। सत्यानुसरण इतना महान ग्रंथ है, इसमें सारे कुछ लिखा हुआ है। गुरु के सामने बैठ करके, अरे गुरु साक्षात ना हो तो भी गुरु का जो फोटो आप रखे हैं वो साक्षात उनको समझिए। और हमने कोई गलती किया है, मेरे से कोई मान लीजिए गलती हो गई, कोई झूठ बोला, कोई दोष हो गया, हमको रात को सोने नहीं देता है, नींद नहीं आती, नहीं आएगी। आप अच्छे इंसान हैं और कभी आपके द्वारा कुछ गड़बड़ हो गया, हम लोग अच्छे ठाकुर जी के भक्त हो जाता है, खैर घबराने की बात नहीं है। आप ठाकुर जी की फोटो के सामने भी आकर यदि बोल देते हैं, ठाकुर जी बड़ा गलती हो गया, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, आज से मैं अब ये नहीं करूंगा, तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका मन जो है बहुत सुंदर हो जाएगा, आपको नींद आने लगेगी। कन्फेस करना है, लेकिन एक बार करेंगे, एक बार जिंदगी में एक बार करिए। अब रोज थोड़ी है, रोज गलती करेंगे और रोज ठाकुर जी से शाम को आगे, ये तो भाई गड़बड़ बात है। इसलिए ठाकुर जी ने उस पुण्य पोथी ग्रंथ में जो दादा ने डाला है, उसमें ठाकुर जी ने बोला है पहली लाइन कि आपके अंदर अदम्य शक्ति है महाराज, आप शक्ति के तने हैं। ठाकुर जी बोले हैं ना सत्यानुसरण, इसको यूं ही बर्बाद मत करिए। यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स, एंड यू आर फॉर द लॉर्ड, सो फॉर अदर्स। आप मालिक की संतान हैं, मालिक की संतान हैं, आप प्रभु की संतान हैं, आप राजा की संतान हैं, तो आप राजकुमार हुए। मालिक की संतान हैं, मालिक के बच्चे हैं, तो आप मालिक की तरह से आप क्यों नहीं रहते? और मालिक कहते हैं कि जब तुम आए थे इस धरती पे, जब आप इस धरती पे आए थे, हम इस धरती पे आए थे, तो मैंने आपके साथ 6 नौकर भेजे थे। अब वो 6 नौकर इसलिए भेजे थे कि वो आपकी शक्ति का काम करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ का काम करेंगे, और वो नौकरों से आप काम कराइए और दुनिया को पार कर जाइए। ये दुनिया का जो क्षेत्र है, इस दुनिया का समंदर है, इसको पार कर जाइए। आप तैरना सीख लीजिए। हम तैरना नहीं जानते हैं। ठाकुर जी के पास एक सज्जन आए, एक भक्त आए, उन्होंने कहा ठाकुर मैं बहुत ही घोर आपत्ति विपत्ति में हूं, ठाकुर आप मेरा कल्याण कर दीजिए। ठाकुर बोले आप तैरना सीख लीजिए महाराज, तैरना आ जाएगा, सब आपत्ति विपत्ति से पार पा जाओगे। बोले गुरु जी तैरने में आपत्ति विपत्ति से क्या मतलब है? बोले हाँ है, ये भव सागर है, जो दुनिया है, ये माया है, ये भव सागर है, इसमें तैरने की बात कह रहे हैं। गंगा जी में तैरने की बात अलग है। तो गंगा जी में तैरते हैं तो क्या है, ऊपर ऊपर तैर गए, नीचे मछली है, कछुआ है, मेढक है, क्या है, आप ऊपर ऊपर तैर गए, इस पार से उस पार चले गए। ठीक वैसे ही इस दुनिया के भव सागर में नीचे आपत्ति है, विपत्ति है, दुख है, क्लेश है, ईर्ष्या है, न जाने क्या क्या चीज घुसा पड़ा है, और हम तैरना नहीं सीखेंगे तो ये सब हमको नीचे से इसे पकड़ के खींच लेंगे। रोज खींचते हैं, रोज खींचते हैं। जो तैरना सीख जाएगा ऊपर ऊपर पार कर जाएगा। तैरने के लिए मालिक की शरण में आना पड़ेगा, अब पहले कूदना पड़ेगा। ठाकुर बोले कि ये सोचोगे कि हम तैरेंगे तैरेंगे तैरेंगे, नहीं तैर सकते भाई, पानी में कूद जाओ। जानवर को किसने तैरना सिखाया? एक बकरी, एक शेर, हाथी, गाय, घोड़ा, अरे ये तो पानी में उतरते हैं तो इनको किसी ने सिखाया ही नहीं। ये हाथ पैर ऐसे ऐसे चलाते चलाते पार करे। और हम आदमी को
भैया तैरना सिखाना पड़ेगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अदास मलूका कह गए सबके दाता राम। भाई अजगर काम करता है? नहीं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अदास मलूका। आप क्यों घबराते हैं भाई? आप इस दुनिया में आए हैं, हम इस दुनिया में आए हैं, रोजी रोटी की चिंता करेंगे? नहीं। अजगर कहां रोजी रोटी की चिंता करता है, वहीं बैठा रहता है, भगवान उसके मुंह में सब कुछ दे देते हैं। पक्षी कहां चिंता कर रहा? कहता है लोग पक्षी को बुद्धि नहीं, बेवकूफ है। इतना छोटा छोटा कबूतर आता है, एक एक लकड़ी लेके आता है मुंह में दबा के, घोंसला बनाता है। वो बया का जो घोंसला होता है, कितना आंधी तूफान आता है, टूटता नहीं। अरे हर जीव को भगवान ने एक क्वालिटी दिया है, एक गुण दिया है, उस गुण से वो सुशोभित है। तो सोचिए कि आपको भी तो कोई ना कोई गुण दिए होंगे भगवान, आपको भी तो कोई गुण दे करके भेजे हैं। वो गुण ऐसे नहीं आप पहचान पाएंगे। आज भी समय है, अभी भी समय है। वो गुण, वो क्वालिटी आपके अंदर है, अंदर है। बोले ठाकुर जी आपके अंदर शक्ति भरी पड़ी है, इस शक्ति को यूं ही लॉस न कीजिए, इस शक्ति को यूं ही बर्बाद मत करिए। लेकिन वो शक्ति निकलती नहीं है। बोलते हैं ठाकुर जी ये ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर वो शक्ति है, लेकिन ऊपर का जो छेद है ना वो बंद हो गया है, काई जम गई है, तलछट जम गया है। काई को साफ कर लीजिए, शक्ति निकल जाएगी। काई कैसे साफ होगी? आपने दीक्षा लिया गुरु का, हमने दीक्षा लिया गुरु का। तो दीक्षा क्या करती है? ठाकुर की वाणी है, दीक्षा जानो दक्ष करती प्रीत दीप्त करे प्राण, अकूट कौशली अनुशीलन से कृति तीर्थ में कराए स्नान। आप दीक्षा ले लेंगे तो दक्षता आ जाएगी, इसके अंदर से दक्षता बाहर हो जाएगी, आ जाएगी। वो काई हटने लगेगा। कैसे? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात थे सिल पर परत निशान। भैया कुआं में जो रस्सी गिराई जाती है ना, बार 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 पत्थर पे निशान पड़ जाता है, तो यू आर फॉर द लॉर्ड। जब आप भगवान की संतान हैं, हम भगवान की संतान हैं। अभी मां एक पाठ पढ़ रही थी, उसमें बोली कि जब आदमी ध्यान करता है तो उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तो उसके शरीर में एक करंट आता है। तो उसकी वो चर्चा वर्चा नहीं करना है। आपको जो अनुभव हो रहा है उस अनुभव को आप अपने अंदर धारण करिए। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो शक्ति है। यू आर द पावरफुल सोर्स। आप शक्ति के तने हैं। इस दुनिया में आज जितना भी चीज देख रहे हैं, साइंस, चाहे मेडिकल साइंस, चाहे फिजिकल साइंस, जो भी हुआ है, चाहे हवाई जहाज उड़ रहा है, मंगल पे जा रहा है, कौन बनाया? आपने बनाया, आपने बनाया, हमने बनाया, इस मनुष्य ने बनाया। अब आपको वो तो ठाकुर से जुड़े नहीं थे। जी हाँ, नहीं जुड़ने के बाद भी उन्होंने बना दिया। तो आप तो ठाकुर से जुड़े हैं, स्रोत से जुड़े हैं, फिर क्यों नहीं बनाते? वही बद्ध मनुष्य है, लेकिन इसको निकालने का प्रोसेस ठाकुर जी ने बता दिया। अब देखिए, हमारे पास इस समय बहुत गर्मी इस माहौल में पड़ रही है। आज उमस वाली गर्मी है। तो हम लोग क्या किए हैं? मनुष्य ने ब्रेन लगाया और एक एसी बनाया और एसी लगा दिया। तो बाहर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, लेकिन वो अंदर जो है 22 डिग्री कर लिया और उसमें है। तो इसको मनुष्य ने निर्माण किया। तो बाहर आपकी आपत्ति, विपत्ति, त्रासदी, ये सब कुछ है। तो ऐसा एक मशीन बनाया जाए, जैसे एसी बना, एक ऐसा मशीन बनाया जाए, उस मशीन को चला लें, आपत्ति विपत्ति सब बाहर रहे और हम एकदम आराम से रहें। न किसी की शिकायत मेरे पास आए,
न कोई किसी की गाली आए, न कोई दुख का आए बात, कोई भी चीज हमसे टकराए ना, वो वैसा मशीन बन जाए। वो मशीन कहां बनेगा जब तक नहीं बनता है। ठाकुर जी बोले हैं सारी मशीन बनाने को। ठाकुर जी बोले थे कि हम जो नाम करते हैं, केष्टोदा से बोले थे कि केष्टोदा देखिए फिजिक्स तो क्या करता है कि कोई भी चीज बना दिया तो हर आदमी उसका यूज कर लेता है, चाहे वो दीक्षा लिया चाहे नहीं लिया, चाहे वो योग करता है चाहे नहीं करता है। पंखा दबाया हवा पाया, गाड़ी पे बैठा स्टार्ट किया चला गया, तो ये फिजिक्स। तो ठाकुर जी बोले कि आदमी बीमार होता है तो मेडिसिन दिया जाता है, दवाई से ठीक हो जाता है, लेकिन उसका दुख और कष्ट ये सब गुरु उनको मंत्र देता है, बोलता है भाई मंत्र का जाप करो, मंत्र का जाप करो, चलते फिरते उठते बैठते। ठाकुर जी बोला ना उषा निशा में मंत्र साधन, चलते फिरते जब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना है। और सही बात, इतना भी हम करेंगे ना तो जीवन में हमको सब कुछ हासिल हो जाएगा। उषा निशा में मंत्र, सुबह शाम प्रार्थना तो करिए, चलते फिरते जप करिए, और जब इष्ट निर्देश होता है तब उसका पालन करना है। तो हम जब नाम करते हैं तो ठाकुर जी ने बोला उस नाम के वाइब्रेशन से हम तो ठीक होते ही हैं, लेकिन किसी के ऊपर हाथ रख के उसका नाम करते हैं तो वो भी ठीक होता है। तो केष्टोदा से ठाकुर जी बोले कि केष्टोदा आप न ऐसा एक मशीन बनाया जाए कि जिसमें उस नाम का वाइब्रेशन इकट्ठा हो जाए। जैसे बिजली को हम लोग इकट्ठा कर लिए, पहले बिजली गिरती थी आसमान से तो देखा गया, फिर बिजली बनाया गया, बिजली बना के उसको इकट्ठा किया गया, बिजली को बताइए स्टोर कर लिया गया, और उस बिजली को डिवाइड करके हर जगह भेजा जा रहा है। तो वैसे ही ठाकुर जी बोले कि जब हम नाम करते हैं, हमारे आदमी जितने बहुत से लोग नाम कर रहे हैं, हम सबके नाम के पावर को, वाइब्रेशन को यदि एक मशीन से खींच लें और उस मशीन में इकट्ठा कर लें, और जो आदमी बीमार है, जो आदमी दुख में है, जो आदमी कष्ट में है, जो आदमी जैसा भी तकलीफ में है, तो उसको हम ले जाकर इसे टच करें, ऐसे छुएं, और उस मशीन से वाइब्रेशन जाए और वो आदमी भी ठीक हो जाए। जो नाम नहीं करता है, आम आदमी है, कोई भी आदमी है, तो उसको वो टच करे मशीन और वो ठीक हो जाए। अभी उस यंत्र का आविष्कार हुआ नहीं है, लेकिन उस पर रिसर्च जारी है। ठाकुर जी तो बहुत सी बात बताए। ठाकुर जी बोले कि ये इस एटमॉस्फेयर में बहुत बिजली है। केष्टोदा से बोले भी आप सिल्वर का एक वायर बनाइए, बहुत बड़ा वायर बना था और सिल्वर का पतंग बनाया गया, उसको उड़ाया गया आसमान में, तो उसमें करंट का झटका महसूस हो रहा था। ये भी है, बहुत सा चीज है। ठाकुर जी की बातों पर रिसर्च करना, उसको फिजिकल रूप में, ठाकुर जी बोले फिजिकल रूप में, केवल एक आदमी उसका अनुभव ना करे, आम आदमी, सब आदमी अनुभव करने लगे, तो वैसा कोई यंत्र बनाया जाए। तो मैंने बोला ना कि आपके अंदर जो शक्ति है वो कैसे निकलेगी। ठाकुर जी बोले उस पर काई जम गई है, तो उस काई को हटाने का एक ही मात्र उपाय है, नाम करना है। हरिनाम कर ले सब कुछ भालो हो जाए, रोग शोक दुख ताप की छूट आके ना, नामी ब्रह्म। ठाकुर बोले आमी ब्रह्म। उस नाम की वजह से ये ब्रेन का जो छेद है, जो काई थी, वो हट जाएगी, और उसके अंदर से शक्ति आएगी, उसके अंदर से प्रतिभा आएगी, उसके अंदर से विद्या आएगी, उसके अंदर से आपकी क्वालिटी समझ में आएगी कि आप क्यों इस दुनिया पे आए थे। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, सुनिए आपके अंदर कितनी शक्ति है महाराज। एक चींटी की मैं बात बता रहा हूं। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर उठना और उठकर गिरना तब नहीं अखरता है। आखिर उसकी हिम्मत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब एक नन्ही चींटी दाना लेकर के 100 बार गिरने के बाद चढ़ जाती है, तो यू आर फॉर लॉर्ड,
आप तो भगवान की संतान हैं और आपको भगवान ने, आप ठाकुर से जुड़े हैं और आपको, मैंने बोला ना, 6 नौकर दिए। उन नौकरों के आप गुलाम हो गए, हम गुलाम हो गए। जब उन नौकरों के गुलाम हो जाएंगे तो हम तो बेकार ही न रहेंगे भाई। वो नौकर ठाकुर ने दिए थे कि ये मैं राजा हूं और मेरी संतान है, ये नौकर ले जाओ, तुम लोग इससे काम कराओ। वो 6 नौकर काम, क्रोध, अहंकार, मोह, लोभ, ये सब सारे 6 नौकर प्रभु ने, मालिक ने हमको दिए और हम उन्हीं के गुलाम। वो नौकर हमसे काम कराने लगे। अरे भाई, यही तो गड़बड़ा गया काम। लेकिन क्यों गड़बड़ा गया? इसलिए कि हम बोलते ना कि इस दुनिया में आए तो ग्रह नक्षत्र कैसा था, उस हिसाब से मेरा जन्म हो गया। तो किसी के ऊपर राहु ग्रह, किसी के ऊपर केतु ग्रह, किसी के ऊपर शनि ग्रह, किसी के ऊपर फलाने ग्रह। हम ग्रहों के चक्कर में पड़ गए। बहुत से लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं। हम, आप सोचे होंगे, आप अभी वर्तमान में हमारे आचार्य देव जो हैं, उनकी स्पीच सुनिएगा, उनकी बातें सुनिएगा। बोलते हैं ना कि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर में सुप्त रह के जीवंत रहते निरंतर। ठाकुर जी वर्तमान में जो पुरुषोत्तम है वो आचार्य में हैं। तो आचार्य एक दिन बोल रहे थे कि शनि ग्रह, राहु ग्रह, अरे शनि ग्रह, मेरे पास कोई ग्रह नहीं, आ ही नहीं सकता है। न शनि, न केतु, न राहु, न कुछ, कोई ग्रह नहीं। मैं किसी ग्रह वाला के चक्कर में नहीं पड़ता हूं। क्यों? क्योंकि ठाकुर बोले, और ग्रंथों में भी है वर्णित, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यश केंद्रे बृहस्पति। अरे जिसके केंद्र में बृहस्पति आ जाएंगे, जिसके केंद्र में गुरु हो जाएगा, जिसके जीवन में ठाकुर आ जाएंगे, उसका कोई भी ग्रह बाल बांका नहीं कर सकता है। न राहु, न केतु, न शनि, कोई भी नहीं। सब डायवर्सन में हो जाएंगे। लेकिन मालिक की शरण में आके मालिक की तरह से काम करना पड़ेगा। और कोई ग्रह भी है तो यदि मालिक के साथ युक्त है, वो मालिक के पास तो नहीं आएगा। क्योंकि तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो, आदर्श रूपी वृक्ष को लिपट कर धरो। सिद्ध आदर्श रूपी वृक्ष को आपने लिपट कर धरा है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चाकी सब कोई देखे, कील न देखे कोई। जो कोई कील पकड़ के राखे, साबुत बाचे सोए। तो आप तो कील के पास हैं, आप कील के पास हैं, कील को पकड़े हैं, घिरे हैं, तो कोई चक्की चलती रहेगी, आप पीसेंगे नहीं। कोई भी ग्रह यदि कुंडली में है तो भी जो ठाकुर को पकड़े हैं ईमानदारी से, यजन याजन इष्टवृत्ति, यदि 3 काम ये कर रहे हैं तो कोई भी ग्रह बाल बांका नहीं कर सकता है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, एकदम निश्चित हो गया कि महाभारत का युद्ध अब होगा कौरव और पांडव में। किस चीज के लिए? जमीन जायदाद के लिए, हस्तिनापुर का राजा बनने के लिए। क्यों हुआ युद्ध पता है? जबकि पांडव तो बहुत शक्तिशाली थे और धृतराष्ट्र चाहते तो युद्ध नहीं होता। धृतराष्ट्र ने किया क्या था कि पहले ज्योतिषियों को बुलाया, उनके यहां राज्य में जो जितने ज्योतिषी थे सबको बुलाए और बोले कि गणना करके आप लोग बताओ कि यदि ये युद्ध होगा तो कौन जीतेगा और कौन हस्तिनापुर के सिंहासन पे राजा बनेगा। तो उस समय सारे ज्योतिषी गणना किए और गणना करने के बाद बताए कि महाराज ये गणना तो बताती है कि युद्ध कौरव ही जीतेंगे, पांडव नहीं जीत सकते। सारे ग्रह आपके तरफ हैं। अब ये बात तो उनको समझ में आ गई कि चलो कुछ भी होगा, चाहे कोई भी चक्कर होगा, जब इन ज्योतिषियों ने बता दिया है कि ग्रह बता रहा है कि हम लोग जीतेंगे तो जरूर जीतेंगे, कुछ भी होने दो। इसलिए युद्ध शुरू किया जाए। युद्ध शुरू हो गया, युद्ध चलने लगा, महाभारत का युद्ध। कृष्ण जो है किसके पक्ष में चले गए? मालिक पांडवों के पास, सेना कौरवों के पास।
एक एक कर कौरव मरने लगे। जब बहुत से कौरव मर गए तो धृतराष्ट्र को चिंता होने लगी। धृतराष्ट्र बोले, अरे ये तो ज्योतिषी बोले थे कि युद्ध हम लोग जीतेंगे, लेकिन ये तो लग रहा है हम लोग हार जाएंगे। उन्होंने फिर ज्योतिषियों को बुलाया। तो तुम लोग कैसे बोले थे कि हम युद्ध जीतेंगे भाई? ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि सारा गड़बड़ा रहा है, और तुम बोले कि ग्रह का चक्कर है। अब देखिए, हमारे जीवन में भी ग्रह का चक्कर होता है। कोई ज्योतिषी आपको बता दिया, भैया तुम तो ये करोगे, हम बैठे रहे घर पे ऐसे हाथ जोड़ के तो नहीं होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां हिणासायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मालिक आए और फिर ज्योतिषियों को बुलाया धृतराष्ट्र ने। ज्योतिषी ने फिर से गणना की। बोले, महाराज देखते हैं कहीं गलती तो नहीं हो गई। पूरा देखा गया, पत्रा, ग्रह, नक्षत्र। फिर उन्होंने, नहीं महाराज, ये ग्रह नक्षत्र आपकी ही जीत बताते हैं, आप कैसी बात करते हैं? बोले, नहीं नहीं, सारे कौरव मरते जा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि मेरी जीत होगी। विदुर जी खड़े थे वहीं पे। विदुर जी हंस रहे थे, ताली बजाने लगे। वाह महाराज, मैंने बोला था ना कि उनके पास कृष्ण है, और जिसके पास कृष्ण रहता है, जिसके पास पुरुषोत्तम रहता है, जिसके पास सदगुरु रहता है, तो ये सारे ग्रह उन्हीं के पास रहते हैं, उन्हीं की बात मानते हैं। आप जीत ही नहीं सकते हो। वही हुआ। वो ग्रह भी आके भगवान के चक्कर लगा के चले जाते थे, क्योंकि भगवान की शरण में जो है ग्रह उसका बाल बाका नहीं कर सकता। इसीलिए बोलते हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। आप यदि ठाकुर के साथ युक्त हैं, मैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं महाराज कि कल क्या होगा। अरे भैया, आज ही कुछ हो जाएगा, आज ही मर जाएंगे, लेकिन हाँ गुरु को पकड़े हैं तो कल क्या होगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। आप गुरु को भजते रहिए बस। अनवरत नाम, मुख बंद होवे ना, अनवरत नाम करना है ठाकुर का। फिर चिंता किस बात की? कोई भी समस्या आने से पहले एकदम लगेगा कि अब नहीं होगा, लेकिन जो ठाकुर को पकड़ा है, फील किया होगा, हम भी फील करते हैं। छोड़ दीजिए, तैरना सीख लिया, आप ऊपर ऊपर तैरते रहिए, कुछ नहीं। यू आर फॉर द लॉर्ड। और देखिएगा, एकदम अंतिम क्षण में आपकी समस्या का समाधान किसी न किसी रूप में ठाकुर कर देते हैं, क्योंकि आप ठाकुर का नाम जप रहे हैं, ठाकुर के काम में लगे हुए हैं, ठाकुर के दीक्षा के संस्कार में लगे हुए हैं। जब अली बाबा थे ना, एक अली बाबा और 40 चोर थे। अली बाबा रास्ते से जा रहे थे, देखे ढेर सारे घुड़सवार आ रहे हैं, एक जगह छुप गए। वो घुड़सवार आए और एक पहाड़ के पास आके बोले, खुल जाओ सिम सिम। एक पहाड़ का पत्थर हट गया, उसमें सब प्रवेश कर गए। फिर बोले, बंद हो जाओ सिम सिम। दरवाजा बंद हो गया। सारे घुड़सवार अंदर के चले गए, फिर बाहर आए, निकल के चले गए। तो अली बाबा समझ गए, अच्छा ये मंत्र बोलने से ये खुल जाता है। तो अली बाबा जब सब चले गए, थोड़ी देर बाद आते बोलते, खुल जाओ सिम सिम। वो पत्थर हट गया, अंदर गए। अरे बाप रे, क्या माल खजाना, असरफी, हीरे जवाहरात सब रखा हुआ था। उन्होंने कुछ असरफियां भरी, बाहर आए, बोले बंद हो जाओ सिम सिम, लेके भाग गए। जब वो जाते हैं अपने घर पे, अपनी वाइफ से बोलते हैं, जरा बगल से भाभी से तराजू लेकर के आओ, देखें कितनी असरफी है। उसकी भाभी बहुत चालाक थी, उसने तराजू के नीचे चुंबक लगा दिया। अरे ये गरीब आदमी कहाँ से क्या तौलेगा। इन्होंने तौला, एक असरफी उसके अंदर नीचे सट गई। उसने देखा, उसने अपने हस्बैंड से बोला, देखो ये अली बाबा कहीं से असरफी लाया है। बोला अच्छा। उसने देखा, अब अली बाबा कभी कभी जाते थे तो खुल जा सिम सिम बोलते थे। देखा, फिर जब अली ये भी एक दिन गया और बोला कि खुल जाओ सिम सिम, दरवाजा खुल गया। अंदर गया, बोला बंद हो जाओ सिम सिम, दरवाजा बंद हो गया।
देखा कि बाप रे बाप, इतना सोना गहना, क्या बात है, सरफी माल खजाना। अरे पगला गया उसी में, लगा घूमने, लगा खुशी से उछलने, गधे पे लाद रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब भूल गया ना जी, बाहर निकलना था, भूल गया कि क्या बोलना था कि दरवाजा खुलेगा। अब खुला ही नहीं दरवाजा। आए सब डाकू, तो डाकू अंदर आ गए, देखे अरे ये आदमी यहां कैसे आ गया, वहीं तलवार से काट कूट मार मुर के खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि वो भूल गया खुल जा सिम सिम करना। आज ठाकुर का नाम लिए हम लोग, बहुत से लोग लिए, खुल जा सिम सिम, उनका किस्मत खुल गया, बदल गया, सब कुछ हो गया, पैसा वाले हो गए, रुपया वाले हो गए, राष्ट्रपति भी बन गए। महामहिम राष्ट्रपति भी शायद मैंने सुना है कि ठाकुर जी की भक्त हैं, पैसा रुपया वाले हो गए, मतलब माल खजाना मिल गया। उसके बाद वो रास्ता ही बंद हो गया। अब उनको याद ही नहीं है कि हम कैसे निकलेंगे इसमें से। उन्हीं को याद दिलाने के लिए हम लोगों को बोला गया है डीपी वर्क करना, उस गुफा में घुसना है, और जो बंद होकर छटपटा रहा है ना कि हम कैसे निकले कैसे निकले, यही माल खजाना जो माया मोह के चक्कर में पड़ गया है, रुपया पैसा धन दौलत है, लड़का लड़की ये, और फिर ठाकुर जी को भुला गया है। अरे छोड़ो यार, कौन ठाकुर, हो गया सब। उसको जाके बोलना है, सुन अरे तू इसी में मर जाएगा भाई, वो मंत्र याद कर जो ठाकुर जी ने तुझको दिया था, खुल जा सिम सिम, वो मंत्र याद कर। तो हमको आपको ठाकुर जी बोल रहे हैं डीपी वर्क करने को, जाके उस अली बाबा के भाई से बोल, बच जाएगा, वरना यहीं सुख के मर जाएगा। ठाकुर जी बोले सत्यानुसरण में कि भक्ति रूपी जल को त्याग कर। देखिए बहुत बढ़िया चीज है, भक्ति रूपी जल को त्याग कर आसक्ति रूपी बालू की रेत में बहुत दूर तक मत चले जाओ, वरना दुख रूपी सूर्योताप से बालू की रेत गर्म होने पर लौट कर आना मुश्किल होगा और सूख कर वहीं मर जाना होगा। इसके ऊपर मैंने एक पेंटिंग भी बनाई है, आपने देखी होगी, मैं डालता हूं, फेसबुक पे भी डालता हूं, ऐसे भी मैं डालते रहता हूं। तो वही बात है कि हम ठाकुर को छोड़ के आसक्ति रूपी बालू की रेत में चले गए। अब वो बालू की रेत भैया इतनी गर्म हो गई है कि आप वापस आ ही नहीं सकते। आप वापस आते आते वो रेत इतनी गर्म हो गई है ना कि अब उसी पे सूख के आपको मर जाना होगा, मर ही जाएंगे, नहीं आ पाएंगे। और आपको मरने से बचाने के लिए हम भक्तों को, आपको सबको जो है हमारे वर्तमान आचार्य कह रहे हैं कि दीक्षा पत्र वाला डीपी वर्क का जूता लेके जाओ, जो जल रहे हैं उस सैंड पे, उस बालू की रेत पे, उनके पैर में वो जूता पहना दो और कहो कि अब हम तो वो जूता पहने ही है, तुम भी वो जूता पहन लो, तेरे पैर जलेंगे नहीं। और मेरे साथ साथ मेरे कंधे पे हाथ रख, मैं तुमको फिर उस भक्ति रूपी जल में खींच करके ले जाऊंगा जहां तुम्हारा सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। यू आर फॉर द लॉर्ड, तुम शक्ति के तनय हो। अपने दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, आपको याद करना होगा कि आप साहसी हैं, आप हिम्मती हैं, आप अकपट नहीं हैं, आप परम पिता की संतान हैं, आप मालिक की संतान हैं। आप चिरायु रहिए, आपका मंगल हो, ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय गुरु।